हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार गोयल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनएम वर्सेस जीएनएम। एएनएम और जीएनएम क्या होता है, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आप उससे पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, पहले बात करेंगे एएनएम की, फिर बात करेंगे जीएनएम की। देखिए, और कौन सा कोर्स किससे बेटर है, ठीक है। एएनएम बेटर है या जीएनएम बेटर है, आप क्या करेंगे तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। क्या होती है? एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। तो ये एएनएम की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, मेन बात होती है यहाँ से शुरू। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, समयावधि। अगर हम उसे हिंदी में कहें यानी कोर्स ड्यूरेशन का मतलब कितने साल का कोर्स होता है इसका एएनएम का, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एएनएम में एडमिशन कैसे होता है, ये बात बताऊंगा मैं आपको। इसमें एज कितनी मांगी जाती है ये वही बात बताऊंगा आपको। सैलरी कितनी होती है इसको करने के बाद वो भी बताऊंगा। एएनएम कौन कर सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। यही पॉइंट इधर लिखे हैं। तो सारी चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा। देखिए, तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो इसकी योग्यता जो है एलिजिबिलिटी वो है 12th पास। क्या है? 12th आप पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। चाहे आप कोई सी स्ट्रीम से हो, चाहे आप पर आर्ट हो, आर्ट आर्ट हो आर्ट हो या पीसीबी हो। पीसीबी का मतलब इंटर में आप पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या आप पर पीसीएम हो। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, ठीक है। इसमें एएनएम में नर्सिंग वो मैथ वाले भी डाल सकते हैं, आर्ट वाले भी डाल सकते हैं और बायो वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। यानी ये डिप्लोमा है एक तरीके का। अब आप कहेंगे भैया ये बीएससी नर्सिंग क्या है? बीएससी नर्सिंग भाई ये डिग्री है, और ये एएनएम जीएनएम है डिप्लोमा। तो डिग्री और नर्सिंग वो डिप्लोमा अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो एक डिग्री है। ओके, ठीक है। अब इसमें आर्ट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, पीसीबी वाले भी। पीसीबी का मतलब इसमें इंटर में बायोलॉजी रही हो आप पर, और मैथ वाले यानी पीसीएम। पीसीएम का मतलब आप मैथ रही हो, वो भी आप इसमें एएनएम को कर सकते हैं, ठीक है। ओके भैया, इसकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी आती है, तो कोर्स ड्यूरेशन इसकी जाती है 2 साल, 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स। और 6 साल की रहती है, 6 महीने की रहती है इसमें एंटरशिप। 6 महीने की क्या रहती है? एंटरशिप। 2 साल और 6 मंथ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ। तो आप 2 साल 6 महीने की क्या रहती है इसमें एंटरशिप। यानी एंटरशिप का मतलब होता है आप किसी हॉस्पिटल में जाके काम करेंगे नर्स के तौर पर। आप काम को सीखेंगे 6 महीने तक, फिर आपको आप परमानेंट मतलब वो हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, आप इसके ये नाम का मतलब कार्य क्या होता है, देखिए इनका कार्य ये होता है कि ये डॉक्टर के साथ रहेंगे। डॉक्टर कोई वो है, ये पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे। पेशेंट आ गया, ठीक है। और ये जब किसी सर्जरी वार्ड में जाएंगे तो ये डॉक्टर के आने से पहले थिएटर को तैयार करना होगा इन्हें। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देखना होगा इन्हें किस तरीके से। तो ये काम इनका हॉस्पिटल में रहता है, यानी एक प्रोफेशनल जॉब इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन 2 साल का ये तो कोर्स है। 2 साल में आपके डिप्लोमा हाथ में आ जाएगा। और 6 महीने का इसमें रहता है एंटरशिप। यानी 6 महीने में 6 महीने तक आपको किसी हॉस्पिटल में जाके काम करना होगा, ठीक है, साधारण भाषा में आप मैं कहूँ तो। ठीक, अगला पॉइंट आता है एएनएम में एडमिशन कैसे होता है। तो जो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो होते हैं मेरिट बेस एग्जाम लेते हैं। मेरिट बेस एग्जाम होता है इनका। मेरिट बेस मतलब एग्जाम मतलब एडमिशन ले लेते हैं। और कुछ एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, कुछ क्या करवाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। कुछ क्या करवाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं इसका, ठीक है। कुछ क्या करवाते हैं इसका एंट्रेंस, यानी एंट्रेंस एग्जाम आप जानते ही होंगे। मेरिट बेस भी उसका वो हो जाता है एडिशन, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडिशन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो एंट्रेंस कुछ इंस्टीट्यूट अपने अलग अलग तरीके से जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आराम से अपना कार्य करते हैं, ठीक। ओके, इसमें एज कितनी रहती है, एज। तो इसमें एज जो रहती है वो 17 साल से रह के 35 साल तक रहती है। 17 साल से रह के 35 वर्ष तक इसमें आपकी आयु मांगी जाती है। 17 साल की आप होनी चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज जाएगी 35, यानी 17 से लेकर 35 तक आपकी एज जो होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी कितनी बनती है भाई इसमें? सैलरी भैया बनती है आपकी आके इसमें 8,000 से 12,000 के बीच में।
8,000 से 12,000 के बीच में आपको इसमें जाकर सैलरी बनती है। ठीक, क्लियर। देखिए मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। एएनएम को कौन कर सकता है? तो एएनएम को सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं मेरे भाई। एएनएम को सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़के बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कतई भी लड़के नहीं कर सकते एएनएम को। ठीक है, यानी एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी को लड़के बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियों का ही इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लड़कों को बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, देखो कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, तो चैनल वो वीडियो लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए एएनएम की बात हो गई, फुल बात इसकी सारे पॉइंट क्लियर। अब बात करेंगे हम जीएनएम के बारे में। ठीक है, जीएनएम, जीएनएम की जो फुल फॉर्म होती है वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होती है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी एलिजिबिलिटी थी 12th पास होने चाहिए आप विद पीसीबी। पीसीबी यानी आप पास 12th में बायोलॉजी होने चाहिए। इसमें तो आप आर्ट्स वाले भी भर सकते थे, बायो वाले भी भर सकते थे और मैथ वाले भी भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बायो वाले से ही सिर्फ भरेंगे, बायो वाले ही भरेंगे, आर्ट वाले बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट उसमें मैथ वालों का भी एडमिशन ले लेते हैं इसमें कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन कंपलसरी आपको बायो ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो इस चीज को आप याद रखना। 12th पास हो विद पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आप पे 12th में। ओके, इसकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी? इसकी कोर्स ड्यूरेशन रहती है मेरे भाई 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। और इसमें भी 6 महीने का आपको एंटरशिप करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंटरशिप मतलब किसी हॉस्पिटल में जाकर आपको 6 महीने तक काम करना होता है, यानी काम को सीखना होता है। ऐसा थोड़ा ना कि आप सिर्फ डिप्लोमा करके लेकर आप काम भी सीखें, नहीं भाई, इसमें प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल जब जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप डॉक्टर अच्छे से नर्स के तौर पर आप काम कर पाएंगे। तो 6 महीने तक आपको डॉक्टर सिखाएंगे काम कैसे करना है नर्स के तौर पर। ठीक है, तो वो आपको एंटरशिप करना होगा 6 महीने, यानी तो कुछ मिलाकर आप 3.5 साल का ये कोर्स मान सकते हैं, और ये 2.5 साल का कोर्स मान सकते हैं। 1 साल बड़ी हुई बस, और कुछ नहीं। जीएनएम में एडमिशन क्या होता है? तो जीएनएम में भी एडमिशन ऐसा होता है, इसमें मेरिट बेस एग्जाम भी हो जाता है, मेरिट बेस भी वो हो जाता है, मेरिट बेस एडमिशन। और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाता है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, मेरिट बेस भी हो जाएगा और एंट्रेंस बेस भी हो जाएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से। जो भी आपका इंस्टीट्यूट वहाँ पर आपको पता कर लीजिएगा, उस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें एज कितना आपका? तो इसमें भी एज भाई वही है, 17 से लेके और 35 एज। ठीक है, वर्ष तक है आपको, 17 साल से लेकर 35 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। सैलरी कितनी कितनी होती है? वो सैलरी की बात होती है भाई, मोटिवेशन आ जाता है, कूट कूट के शरीर के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सैलरी, ओहो मेरे भाई सैलरी देखो, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी है। सैलरी आपकी बनती है 20,000 से लेके 25,000 के बीच में। 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। जीएनएम को कौन कर सकता है? जीएनएम को लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकती हैं मेरे भाई। ठीक है, और एएनएम को सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एएनएम बेटर है जीएनएम बेटर है, कौन सा कोर्स करें वो हमें बढ़िया रहेगा? तो देखिए, देखिए समय यानी कोर्स ड्यूरेशन भी एएनएम का जीएनएम, जीएनएम का एएनएम से ज्यादा है, सैलरी भी जीएनएम की एएनएम से ज्यादा है। तो भाई कोर्स भी तो सबसे अच्छा जीएनएम ही होगा, थोड़ी हार्ड पढ़ाई होती है इसमें, और एएनएम में थोड़ी लो। एएनएम को सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं और जीएनएम को लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इसी वजह से ये 3 साल का कोर्स है, सैलरी भी ज्यादा है इसमें, कंपटीशन भी इसमें भी बहुत है। ठीक है, एएनएम में नहीं है, क्योंकि एएनएम में सिर्फ लड़कियां भर सकती हैं, जीएनएम में लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। तो कंपटीशन किसमें ज्यादा? कंपटीशन हुआ है जीएनएम में ज्यादा। ठीक है, तो ये नर्सिंग डिप्लोमा है, तो आपको बिल्कुल भी वो करना ही करना। ठीक है, करो, अच्छा है कोर्स। तो इसमें मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।